विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न तरह की 5 स्कीम को विकसित करने के लिए करीब 15 किलोमीटर लंबी अहिल्या पथ योजना का 8 गांवों के किसानों के द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। शुक्रवार को कई किसान और विभिन्न गांवों के लोग इंदौर विकास प्राधिकरण कार्यालय पर पहुंचे और इस योजना का विरोध किया। लोगों का कहना है कि अहिल्या पथ योजना में किसानों की कीमती जमीन आ रही है, जिसे वह सरकार को नहीं देना चाहते हैं। करीब 1170 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर 15 किलोमीटर लंबी अहिल्या पथ योजना के विरोध में लोगों ने आईडीए ऑफिस के सामने आज प्रदर्शन किया। वहीं आईडीए के सीईओ आरपी अहिरवार ने कहा कि इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा किसी भी योजना को विकसित करने के पहले किसानों और योजना से संबंधित लोगों से चर्चा की जाएगी और किसी को परेशानी नहीं हो ऐसा कार्य किया जाएगा। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। लेडीज आई हुई है, ये आई हुई है, आजाद करो और हमारे मकान तोड़ना बंद करो। हमने कैसे बनाए हम हमारी जानते हैं, बहुत दुख तकलीफों से बनाए। आज 100 साल से रेवती गाँव वहीं पे बना हुआ है और आज ये रोड की वजह से हमारे मकान टूट रहे हैं। हम बहुत गरीब है और हमको घर से बेघर भी किया जाए और अहिल्या कल्याण किया जाए, अहिल्या कल्याण किया जाए। हमारा मकान नहीं टूटना चाहिए। अनिता सिसोदिया नाम है मेरा, रेवती रेंज से आया। सारी लेडीज साल से जो अहिल्या पथ निकाल रहा सब गरीब उनको परेशान करे, रोज न्यूज पे दे रहे, रोज मैसेज कर रहे और हम खाना पीना बंद हो गया। 6 महीने से हम लोग बीमार हो रहे, इतने टेंशन में है कि नौकरी धंधा पे दिमाग नहीं लग रहा हम लोग का। इतने परेशान हो गए हम, रोज पेपर में दे रहे, रोज पेपर में दे रहे। आप ये बताओ कि अगर ये नहीं मानते हैं तो आप लोग क्या करोगे? क्या जहर खा के मरेंगे इनके माथे? जहर खाएंगे या गाड़ी के नीचे आएंगे? क्या करेंगे? और इनको बनाएंगे। लोग सरकार से निवेदन करते हैं कि हमने भी बीजेपी को वोट दिया है। यहाँ जितने किसान बैठे हैं इसमें आज अगर 9 के 9 विधायक आए आपके, तो 9 विधायक ऐसे ही नहीं आए, इन किसानों के वोट से ही सरकार बनी है। तो आप इन किसानों से बात नहीं कर सकते कि आप चाहते क्या हो, हमको विरोध क्यों करना पड़ रहा है? अरे हमने ही सांसद भी बनाया है, हमारे वोट से सांसद बना है और हमने 9 के 9 विधायक भी जिताए हैं और 9 के 9 विधायक आज हमारी बात को यहाँ पर कोई उठा नहीं रहा है। तो सरकार कम से कम ये तो देखे कि वोट देने वाले भी हम ही लोग हैं, हमारी किसानों के दम पर ही सरकार बनी है। मध्य प्रदेश सरकार जो इतने 29 की 29 सीट जो लाई है ना, वो किसानों के दम पर ही लाई है। धन्यवाद। और नैनौत का निवासी हूँ और मेरी खुद की जमीन जा रही है और एज 78 वर्ष है मेरी। मैं मरूंगा मारूंगा और सरकार के माथे मर जाऊंगा, मैं जहर खा के, और सरकार के माथे दूंगा और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जाऊंगा। और मैं सेवा सहकारी संस्था में 1980 से अध्यक्ष हूँ। आज तक जान दे देंगे पर जमीन नहीं देंगे किसी की मत। और 7/1 नंबर है मेरा नैनौत में, 7/1 नंबर, खसर नंबर 1। सिलावट जी से बात हुई? नहीं, सिलावट से मैंने कोई बात नहीं की है किसी से। हाँ, कुछ ने की होगी, मैंने नहीं करी कोई से बात। मैं तो उनसे सहमत नहीं हूँ, मैं तो इसी में सहमत हूँ। मेरे नैनौत की 191 किसानों की जमीन है और रिंजाई की है 42 और जम्बूड़ी की है 125। वो यह अहिल्या पथ योजना पूरी कैंसिल करना चाहिए। हमारी जमीन मैंने 6 करोड़ रुपए बीघे में बेच दी थी। क्या कारण? इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा सुनियोजित तरीके से किसानों को ठलने के लिए और व्यापारियों को और ठेकेदारों को फायदा करने के लिए एक योजना लागू की गई है, अहिल्या पथ योजना। इसमें इंदौर के पास में 8 गांव प्रभावित हो रहे हैं, जिसमें कि रेवती रेंज के 2000 घर टूट रहे हैं, हजारों किसान प्रभावित हो रहे हैं। वो अपनी जमीन किसान इस आईडीए योजना को नहीं देना चाहते। कारण ये है क्योंकि 20 साल के अंदर उस क्षेत्र में 4 योजना लागू की गई है, जिसको अभी तक कुछ भी प्लान करके इनने डेवलप नहीं किया है। सिर्फ आउटसाइड एक रोड बना दी गई है जहाँ पे झाड़ियाँ उग रही है और असामाजिक कृत्य हो रहे हैं वहाँ पे। ऐसी योजना आइडिया क्यों लाता है? किसानों को ठलने के लिए और व्यापारियों को, नेताओं को फायदा करने के लिए। तो हमारी मांग है कि ये योजना रद्द की जानी चाहिए और इसमें किसानों और पर्यावरण का नुकसान है। साहब, आप लोगों के द्वारा जो पोस्टर है उसमें लिखा है कि अगर रद्द नहीं करते तो आप लोग काली दिवाली मनाएंगे, उसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है क्योंकि अगर हमारे नहीं बचेंगे तो
स्वाभाविक तौर से हमारे लिए काली दिवाली ही होगी। और हम अगर ये किसान आइडिया ज्यादा ही अन्याय करेगा तो हम यही करेंगे फिर। जिसे भी आप इस मसले में मुलाकात हाँ कर ली हमने, कई अधिकारी से भी मुलाकात हो खूब हमने वो तो आगे क्या रहेगा आपका? और आगे यही रहेगा कि हमने 3 बार जमीन इस आइडिया में दे चुके हैं, 2 बार तो हाउसिंग बोर्ड 450 बीघे पे ले वो लकीर खींच रखी है इसने। कितनी जमीनें जा रही है लोगों की? सब कुछ भी नहीं बचा, पूरे गांव में कुछ भी नहीं बचा। कहाँ से? पाला खड़ी, कुछ भी एक पीएनसी डायरेक्शन कुछ भी कराने की मौका ही नहीं है, कुछ भी नहीं जमीन है। इंदौर विकास प्राधिकरण ने हमारा 8 गांव में जो एलिया पथ के नाम से एलिया महारानी को बदनाम करने के लिए एक योजना लागू करी है। इसके पहले हम 2 आंदोलन कर चुके हैं, एक सुपर कॉरिडोर पे 28 तारीख को, फिर 30 तारीख को, और उसके बाद में हम गांधी जयंती के दिन यहाँ रिगल चौराहे पे गांधी जी के मूर्ति के यहाँ भी हमने सद्बुद्धि के लिए विकास प्राधिकरण को आवेदन दिया। पर आज 25-30 दिन से कोई अधिकारी, कोई उनके प्राधिकरण तरफ से हमको कोई पूछने भी नहीं आएगा आपने क्या करा क्या नहीं करा। और इन्होंने योजना डाली तो कोई किसानों से नहीं पूछा आज तक के। और जब हमारे पेपर में खस रहा है, जब हमारे 8 गांव के लोगों को मालूम पड़ी कि इन्होंने तो एलिया पथ योजना लागू कर दी है। अब एलिया पथ योजना लागू करी, अगर प्राधिकरण ईमानदार और सत्य था, सुनो, अगर ईमानदार और सत्य था तो उन्होंने अंधेरे में किसानों को रख के क्यों योजना डाली? और प्राधिकरण वाले बोलते हैं कि हम अच्छा काम करते हैं, तो अच्छा काम करते ये तो सब किसानों की सहमति लेते पहले। कितने गांव है इसके? 8 गांव। कौन कौन से गांव है? सो रिंजला आता है शुरू में, फिर नैनोद आता है, फिर जम्बूड़ी, बड़ा बांगड़दा, बुढ़ानिया, पालाखेड़ी, लिम्बोदा, रेवती, बरदरी, बहुरासला। कितने किसान इसमें प्रभावित हो रहे हैं? अब इसमें किसान तो गांव के गांव हजारों, और मकान बहुत सारे टूट रहे गरीबों के। ये सब जो गरीबों के मकान बहुत टूट रहे हैं, कम से कम हजारों आदमियों के मकान टूट रहे हैं। 2000 मकान टूट रहे हैं। 2000। अभी आज प्रदर्शन करने आ रहे, कितनी देर आपका प्रदर्शन चलने वाला है? यहाँ 2 घंटे तक का प्रदर्शन है हमारा, 11 से 2 बजे का टाइम है। और आज प्राधिकरण नहीं मानता है तो भविष्य में कोई सा भी रोड रोक सकते हैं हम ट्रैक्टर के द्वारा, और वो सूचना इनको देंगे नहीं हम कभी भी। और हजारों किसानों से ऐसा नहीं बोलेंगे कि हम MRTN रोकते हैं, कि एरोड्रम रोड रोकते हैं। हम एरोड्रम के सामने भी बैठ सकते हैं हमारी मांगों के लिए। और पहले ही प्राधिकरण ने हमारे गाँव में हजारों बीघे जमीन ले ली है। आपका नाम? ये विकास प्राधिकरण अहिल्या पथ योजना, माँ अहिल्या के नाम से अहिल्या पथ योजना निकाल रहा है। सड़क निकाले वहां तक तो ठीक है, परंतु सभी गांवों में स्कीमें भी डाल दी गई। जबकि 20 साल पहले इन्हीं गांवों में विकास प्राधिकरण और हाउसिंग बोर्ड ने किसानों की जमीन ले ली थी। आज तक विकास प्राधिकरण ने किसानों को उलझा रखा और उनके साथ में कुछ नहीं किया। जिन किसानों के पास में 100-100, 200-200 बीघा जमीन थी, उनकी आज स्थिति ये हो गई कि उनको फैक्ट्रियों में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इसलिए आज पहली बार किसान इंदौर जिले का खुला मैदान में आया है। हमारी सरकार से मांग है, विकास प्राधिकरण से मांग है कि अहिल्या पथ योजना रद्द की जाए, क्योंकि ऐसी सड़क या ऐसी स्कीम किस काम की कि जो किसानों को बर्बाद कर दे और गरीबों को बेघर कर दे। इसलिए विकास प्राधिकरण से हमारी यही मांग है कि हम किसी भी स्थिति में जमीन नहीं देंगे। हमारे साथ में बुजुर्ग बा साहब है, हेम सिंह जी सिसोदिया साहब। ऐसे बुजुर्गों ने अंग्रेजों का मुकाबला किया, 50-50 किलो की फिला अपने सर पर रखे और 42 डिग्री गर्मी में धूप में खड़े रह के जमीन बचाई। हम हमारे बाप दादा की जमीन किसी भी स्थिति में विकास प्राधिकरण में या सड़क में नहीं देंगे।